नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस MCQ क्वेश्चंस। जीएस के आपके जितने भी क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आपको MCQ की डेली क्लास मिलेगी, चाहे आपका SSC GD का पेपर है, NTPC का पेपर है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहा है लास्ट तक देखें, और जिसको कंटिन्यू करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको मिल जाएगा और आप हर वीडियो देख पाए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कहता है देखो। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, ये आपको बताना है। 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, ताकि आप खुद क्वेश्चन को सोच सकें। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा जम्बू द्वीप। तो प्राचीन ये माना जाता है कि आपके 7 द्वीप थे, उसमें से जो द्वीप सेंटर, पृथ्वी के सेंटर में था, वो जम्बू द्वीप था और उसी का हिस्सा था भारतवर्ष। ठीक है, 6 और थे, वो प्लक्स, सालमल, कुश, कौंच, सांक और पुष्कर। ये आपके 6 और द्वीप थे। कांच, कुश, पुष्कर, 3 ये हो गए, एक है प्लक्स, एक है सालमल और एक कौन सा? साक, एक साक। ठीक है, तो ये आपके 7 द्वीप थे, उसमें से भारतवर्ष किसका हिस्सा था? जम्बू द्वीप का था। और इसको मृत्युलोक कहा जाता था, बाकी सब देवलोक थे। ठीक है भाई, चलो। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किस भाषा में किया गया था? ये आपका ग्रीक भाषा में किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक भाषा में है। इतिहासकार हीरोडोट्स ने इसको इंडिया कहा था। ठीक है, भारतवर्ष को क्या कहा था? इंडिया कहा था। किसने? हीरोडोट्स ने सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा आपसे पूछी है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या हो जाएगी? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका आंसर होगा। अगर आपकी उत्तर साइड में पूछे मुख्य भूमि की उत्तरी पॉइंट कौन सा होगा, उत्तरी सीमा कौन सी होगी, तो आपको देना आंसर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और अगर आपसे पश्चिमी और पूर्वी पूछे, तो पश्चिमी हो जाएगी आपकी 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी हो जाएगी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये देशांतर है ये आपके, और ये अक्षांश है। ठीक है, तो ये विस्तार है इंडिया का, कहाँ से कहाँ तक? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये कहाँ से कहाँ है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी कौन सी होगी? पूर्वी देशांतर रेखा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या कहता है देखो। भारतीय मानक समय आधारित है, किसके अकॉर्डिंग भारतीय मानक समय आपका दिया जाता है, वो बताइए। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है आपका। जो रेखा पूर्वी देशांतर है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतर अंतर कितना है? ठीक है, तो आपका 5 घंटे 0 डिग्री से लेकर के और यहाँ तक का जो आपका डिफरेंस रहेगा टाइम का, वो 5 घंटे 30 मिनट का रहता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, तो वो 5 घंटे 30 मिनट का आपका टाइम का डिफरेंस रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो वो कहाँ पर हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप आपका हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद के समीप
समीप क्या हो जाएगा, प्रमाणिक माध्यक रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट है वो आपकी इलाहाबाद के समीप से निकलती है, नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के समीप जगह है, नैनी नाम से है, वहां से गुजरती है। ठीक है। ग्रीनविच की जो रेखा है आपकी 0 डिग्री, वहां से आपका टाइम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ग्रीनविच में जो 0 डिग्री रेखा है वहां से आपका टाइम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, तो ये भी ध्यान में रखना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम्स में कितना अंतर है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी पीछे बता चुका हूँ आपको। कितना अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। कैसे भाई, 82 डिग्री गुना में 4 करोगे तो 8 चौके 32 और 4 दूनी 8, 328 हो गया। ठीक है, और हाफ और है तो गुना में 4 करोगे तो 2 मिनट ये हो गया, तो कितना हुआ, 330 मिनट हुआ ना टोटल। 330 मिनट टोटल हुआ, इसका मतलब क्या है, 60 से भाग करोगे तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आएगा। तो यही डिफरेंस है आपका, 82 डिग्री कितना, 30 मिनट है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आएगा, 5 घंटे 30 मिनट। 4 डिग्री, यही बताया था मैंने, 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो 82.5 डिग्री में कितना बढ़ेगा, तो आपका 5.5 घंटे। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, एनटीपीसी के अंदर भी आया था और आपका एचएसएससी में भी पूछा गया है। तो ये किसी भी एग्जाम के अंदर आने के इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है। और क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको देखो कैसे दे रखे हैं, बिल्कुल नजदीक दे रखे हैं। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की मध्य रेखा से दूरी आपको बतानी है, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा से आपकी दक्षिणतम भाग है उसकी दूरी कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो वो कितनी है भाई, तो वो आपकी है 876 किलोमीटर। कितनी है, 876 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ, कौन से देश के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। और स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ है, तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है आपकी इंडिया की स्थलीय सीमा। श्रीलंका से आपकी जलीय सीमा है, इंडोनेशिया से जलीय सीमा है, लेकिन स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो आपको आंसर करना है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा, कितनी लेंथ की सीमा बनाता है, कितनी लंबाई है, तो 4,096 किलोमीटर की आपकी लंबाई रहेगी। पाकिस्तान के साथ कितनी बनाता है, तो ये बनाता है 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों के सहित पूछा जाए आपसे तो आप आंसर क्या करोगे, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, और मुख्य भूमि का तटीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो 6300 किलोमीटर करोगे। ठीक है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार पूछा जाए तो कितना करोगे, 1216.6 किलोमीटर। यहाँ पर आंसर कई बार क्या आ जाता है, 7516.6 किलोमीटर। तो अगर ये आंसर हो तो ये आपको करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ भी, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये आपको आंसर करना है 3214 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है, तो वो आपको आंसर करना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 और 3214, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लेंथ आपकी ऊपर से नीचे इंडिया की लेंथ ज़्यादा रहेगी, और यहाँ से यहाँ आपकी 2933, ये रहेगी 2933 और ये रहेगी 3214। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये हम बता चुके हैं। पश्चिम से पूर्व पूछे, पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 होगा आपका आंसर। ठीक है भाई, 2933 आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई आपको बतानी है, कितनी है? करो भाई। तटरेखा की लंबाई अभी बताया था ना, सभी को पता होना चाहिए। तटरेखा की लंबाई आपकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला जो विस्तार है आपका, ये कितना होना चाहिए? 6100 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है आपकी। ये आपको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको आंसर क्या करना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। जनसंख्या पूछी जाए 32,87,240 किलोमीटर। एरिया पूछा जाए आपसे तो 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया रहेगा। बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, लेकिन इतने एरिया में 17.4% जनसंख्या का ये पालन पोषण करता है। विश्व की 17.4% जनसंख्या यहाँ पर रहती है भाई। ठीक है, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपका मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यानी 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आपको बताना है। तो वो कितना है आपका? 10.7%। 10.7%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो प्रतिशत पूछा है आपसे, तो वो कितना है? संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां? तो ये 29.3% है। ठीक है, कितना है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये 27.7% पर पठार हैं आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान का विस्तार कितने परसेंट भूभाग पे है? तो 43% भूभाग पर आपका मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? यह आपको बताना है कि जो आपकी समुद्री सीमा लगती है उसके अंदर संलग्न क्षेत्र जो है वो कितने किलोमीटर तक होता है, वो आपको बताना है। तो वो कितना होता है? 12 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, जो पूरा कंट्रोल के अंदर होता है इंडिया में, जितना भूमि के ऊपर अधिकार होता है सरकार का, 12 मील तक उतना ही अधिकार होता है समुद्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है, ये आपको बताना है। तो ये कितने तक होता है भाई? ये आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 रह गया था ना। प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा आपकी 12 मील होगी। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा कितनी होगी? 12 मील होगी। और संलग्न कि कौन सा कॉन्टिग्यूअस जोन जो है आपका संलग्न क्षेत्र वो होगा, वो कितना होगा? 12 मील नहीं भी, 24 मील होगा। ठीक है, कितना होगा? 24 मील होगा। और ये कितना होगा आपका? जो कॉन्टिग्यूअस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है, वो कहाँ तक होता है? तो वो आपका होता है 200 मील तक। ठीक है, इससे आगे 200 मील तक होता है। तो अगर टोटल पूछ लिया जाए कि
आपका समुद्री सीमा से यहाँ से आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक होगा, तो 24 मील वो ऐड हो जाएगा और 200 मील ये ऐड हो जाएगा, 224 टोटल हो जाएगा। लेकिन उससे आगे पूछा है तो 200 मील होगा। ठीक है, चलो। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, यानी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, उन राज्यों की संख्या आपको बतानी है। तो वो कितने हैं अभी, वो 9 हैं। कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है। और समुद्री सीमा तटरेखा जो है वो मैंने बता दी कितना, 1600 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अभी। तो ये कौन सा है, ये आपका गुजरात होगा। दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आता है आंध्रा। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये बताना है कि नहीं गुजरती है। तो आपका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी जाती है और झारखंड से भी जाती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये आपके 8 राज्य होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो अभी हमने क्वेश्चन किया है अभी, कौन सी अक्षांश रेखा होगी, तो कर्क रेखा होगी। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा, तो कर्क रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो अभी तो किया है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नाम अभी बताया, अभी सबका याद रखना है और पैटर्न भी याद रखना है, इसके बाद में कौन सा आता है। ठीक है, तो लिख लेना इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उड़ीसा से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तीनों से गुजरती है। ठीक है, तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा नहीं गुजरती है, पूछा है ना, उड़ीसा आपको आंसर करना है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है, ये आपको बताना है कि दक्षिणी नोक, तो नोक सब याद कर लेना भाई, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन क्या है, दक्षिणी नोक है। बाकी भी आपको सब याद रखने हैं। पूर्वी क्या हो जाएगा, पूर्वी बिंदु किबुथु हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी बिंदु कच्छ के सर क्रीक में है, घोर मोती के पास। ठीक है, सर क्रीक घोर मोती के पास आपका पश्चिम बिंदु कच्छ में, गुजरात में है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल आपका सबसे उत्तरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और आपका सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार में है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, सबसे दक्षिणी पूछा जाए सीधा तो आपका अंडमान निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जो निकोबार द्वीप पर है। और मुख्य भूमिका पूछा जाए तो ये कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक मुख्य भूमिका पूछता है और एक पूछता है आपका सुदूर दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर किसका पूछा है, मुख्य भूमिका, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, कैप कैमोरिन होगा। और आपसे सीधा पूछा जाता कि दक्षिणतम नोक कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट होता। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, दूर स्थल कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये आंसर अभी तो हमने पढ़ा है भाई, क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, देखो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट को भाई पार्सन पॉइंट कहा जाता है, लाहिचिंग कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब कहे जाते हैं इसको।
तो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।